Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में आपको बता दें कि इंटरनेशनल न्यूज़ से हमने शुरुआत की है, जहां पर टर्की ये बता रहा है कि उसने सारे रिलेशंस खत्म कर दिए हैं इजराइल के साथ। चाहे वो रिलेशंस जो है पिछले साल से ही ब्रांड एम्बेसडर को बुलाया गया था इजराइल से, उसके बाद सारे ताल्लुकात कट करते गए और टर्की काफ़ी सीवियर है अपने इस बातों में। और आई थिंक टर्की के साथ साथ कई सारे देशों को ऐसा ही काम करना चाहिए। इजराइल से टाइज बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इजराइल की जो मस्ती है वो टूट जाएगी। इंडिया की अगर हम बात करें तो आज इलेक्शन डे था इंडिया में। झारखंड में इलेक्शंस हुए 43 कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी वाइफ ने भी वोटिंग की। कहीं महेंद्र सिंह धोनी नजर आ रहे हैं वोटिंग में और 64 के करीब परसेंटेज हुआ वोटिंग का ओवरऑल। अगर हम देखें एक और इलेक्शन जो चला है वो है कर्नाटक में, जहां पर 3 जगह पर बाईपोल इलेक्शंस हुए हैं, चन्नापटना, शिग्गांव और संदूर में, जहां पर 84%, 75% और 71% जो है टर्नआउट हुआ है। काफ़ी टाइट ये इलेक्शंस हुए हैं और इसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जेडीएस दोनों जगह जो बीजेपी जेडीएस तो कंबाइन हो चुकी है। इलेक्शंस काफ़ी टाइट होने वाले हैं। इलेक्शन चलते हुए आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे जी का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां पर एयरपोर्ट पे उन्हें चेकअप किया जा रहा है, जैसे हेलीकॉप्टर में वो जा रहे हैं अपने इलेक्शन कैंपेन को, और वहीं पर उद्धव ठाकरे खुद अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और इलेक्शन ऑफिशियल्स को चेक करते हैं, वीडियोस पूछते हैं कि क्या आप इस तरह का काम पीएम मोदी और अमित शाह के साथ भी करते हैं या फिर हम जैसे लोगों के साथ ही आप ये कर रहे हैं। सीनियर बीजेपी पॉलिटिशियन नितिन गडकरी, विनोद तावड़े और कांग्रेस के कई सारे अमित देशमुख को भी सिमिलर लगेज चेकअप करना पड़ा, लेकिन बताया जा रहा है कि इस तरह का जो मामला चला है वो ख़ास तौर पर अपोजिशन के साथ वो गलत हो रहा है। अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 दिन का नवंबर डिलक्स उमरा पैकेज डिपार्चर है 5 नवंबर और 13 नवंबर 15 दिन का ये पैकेज है, जो कि होटल्स काफ़ी करीब हैं। प्राइस आ रहा है इसका 95,000 रुपीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। चेन्नई से एकदम शॉकिंग न्यूज़ हम आपको ला रहे हैं। देखिए, ये मामला ये चला है कि एक बेटा जो अपनी माँ को कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहा है इस हॉस्पिटल में। कैंसर का ऑब्वियसली बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इलाज जो है उसका कुछ ठीक तरीके से नहीं होने पर इस बात का अफसोस जताने के लिए वो डॉक्टर से मिलने आता है और डॉक्टर को अचानक से चाकू वो वार कर देता है। चाकू से 7 से 8 बार डीप उन्हें डॉक्टर को जो है मारता है। डॉक्टर बालाजी जिनका नाम है, अब वो क्रिटिकल है, वो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं चेन्नई के, और ऐसी में वो उनकी हालत गंभीर हो चुकी है। जैसे ये भागने की कोशिश करता है 25 साल का ये लड़का, उसे रोका जाता है और अरेस्ट अब किया गया है। देखिए, माँ का तो ट्रीटमेंट चल रहा है, आपकी सही नहीं हो रहा क्या है पता नहीं, लेकिन आपको बता दें कि आपको ऐसा डॉक्टर के साथ करने की ज़रूरत क्या थी। देखिए, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, आपको ब्लर करते हुए हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि बुलडोज़र को चलते हुए जो बयान आया है उसी को चलते हुए समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि अब बुलडोज़र को गैरेज में रखने का समय आ गया है। कन्नौज एमपी के ये एक एड्रेस कर रहे थे रैली, जहां पर कानपुर में ये बात की गई, जहां पर उत्तर प्रदेश में बाईपोल्स होने वाले हैं नवंबर 20 को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोज़र अब एक गवर्नमेंट का सिंबल बन चुका है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को ये वर्डिक्ट देना चाहिए। अब लोगों से क्या उम्मीद करेंगे आप कि कौन तोड़ेगा उनके घर? अब तो लेकिन बुलडोज़र घर पर है, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक
रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। महाराजा रेस्टोरेंट गंज एरिया में आपके लिए ला रही है एक नया वेंचर, जहां पर साउथ इंडियन सुबह 8 बजे से आपको अवेलेबल रहेगा और नॉर्थ इंडियन डिशेस आपको मिलेंगे सिर्फ 99 रुपीज में। पनीर से लेकर वेज बिरयानी हर चीज यहां पर अवेलेबल है, तो जरूर विजिट करिएगा महाराजा रेस्टोरेंट, APFC कमान। इस ओपनिंग ऑफर का भरपूर फायदा उठाएं। ये सेम बात को AIM के चीफ अवेसी ने भी वेलकम किया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को बुलडोजर जस्टिस को चलते हुए। उन्होंने कहा कि इससे पहले नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रेट किया था बुलडोजर राज, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉलेस स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन अब बुलडोजर जस्टिस कही गई है। इस तरह से अब कहीं पर भी बुलडोजर नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद आपको बता दें कि 10,000 से बढ़कर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया प्रयागराज में। यूपी में 3 दिन से लगातार ये प्रोटेस्ट चल रही है और आज कैंडल मार्च निकाला गया और बर्तनों को मारते हुए प्रोटेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि एक ही डिमांड उनकी है, UPPCS और रोरो एग्जाम एक ही डेट पर होनी चाहिए। ये आपको वाक़या दिखा रहे हैं जहां पर महाराष्ट्र के जलगांव पर एक एम्बुलेंस जा रही है जिसके अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी है और अचानक से इस एम्बुलेंस में धुआं आना शुरू हो जाता है। धुआं को चलते हुए इमीडिएटली ये गाड़ी को संभाले तक आग लगना शुरू हो जाती है। ऐसे में इस प्रेग्नेंट लेडी को और साथी जितने भी लोग हैं उनको रिकवर करके जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट आप महसूस कर सकते हैं कि इतना वाइब्रेशन इस ब्लास्ट में है कि आसपास की खिड़कियां तक फूट चुकी हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि प्रेग्नेंट लेडी और सब लोग सेफ हैं, लेकिन ये शॉक वेव्स काफ़ी डेंजर हैं। उसके बाद गुलबर्गा से आपको कई सारे अहम खबरें ला रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि गुलबर्गा में कुल जमाती इतिहाद कमेटी बनाई गई है ताकि कई सारे जो मुस्लिम इश्यूज हैं उस पर काम किया जाए। पूरी जमात मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ शरिया और तहफ़्फ़ुज़ वक्फ एक प्रोग्राम रखा जा रहा है नेशनल ग्राउंड हफ्त गुम्मत में 19 नवंबर को। यहाँ इस मौके पर कई सारे जमात के हेड्स और उलमा इकराम ने प्रोग्राम रखा मनियार फंक्शन हॉल में अवेयरनेस के लिए आए थे। वक्फ बोर्ड का हो या किसका पुरसाने हाल नहीं है, मगर मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके ज़रिए और भी लोगों के ज़रिए इंशाअल्लाह वक्फ की जायदादों की हिफाजत होगी। ये अल्लाह से उम्मीद है, क्योंकि ऐसे असरात दिख रहे हैं। लोगों इंटरेस्ट नहीं लेते थे वक्फ के बारे में, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, खाली ये बोलते थे वक्फ के वो फलां जो है मुतल्ली है उनकी जिम्मेदारी है। मगर ये तमाम मुसलमानों का जो है मसला है, इसमें आना बहुत जरूरी है। वफ़ इलेक्शन चलते हुए स्पेशल स्टोरी हमने बनाई है कि रूल्स क्या हैं, कैंडिडेट्स कौन कौन हैं, इसकी डिटेल स्टडी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं वोट कर सकता है, कहां पर कितने वोट हैं। इसका एक्सक्लूसिव वीडियो हमने बनाया है, एक शॉर्ट हाईलाइट आप देखें। गुलबर्गा सिटी पुलिस के काफ़ी अच्छे कारनामे मैं आप बता रहा हूँ। सुबह का कारनामा ये रहा कि 105 चोरी हुई गाड़ियों को रिकवर किया गया और 30 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है। मेजर क्रैकडाउन है अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर शन्नाप्पा SD, कमिश्नर सिटी पुलिस के साथ DCP कनिका सिकरेवाल के साथ एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट ने काफ़ी तौर पर अपने सर्कल इंस्पेक्टर्स को लेकर ये काम किया है। बहुत सारे लोगों ने हमें क्वेश्चंस किया है कि भाई क्या हम वोट कर सकते हैं वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस में, क्योंकि मेंबर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो भी वोट करें। तो आखिर कौन वोट कर सकता है और कौन वोट नहीं कर सकता है, कितने वोट्स कहां पर हैं, किसका दबाव चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है, ये सारे हम चीज़ कवर करेंगे। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वेदर की हम बात करें तो वेदर अभी भी 32 डिग्रीज नजर आ रहा है और 32 डिग्रीज में आपको बता दें कि बादल और सूरज के बीच में जो ना छुपम छुपी चलने वाली है और बारिश अचानक से महसूस हो रहा है कि 40% चांसेस हैं बारिश के यहाँ और करीब 60% क्लाउड कवर रहेगा। बारिश जो है बहुत हल्की रहेगी, इस तरह की बात बताई जा रही है। उसके बाद एक हैरान वाला वाक़या आप तक पहुंचा रहे। एक माँ किस हद तक जा सकती है, पैसों की ज़रूरत है, फाइनेंशियल ट्रबल है और वो अपने बच्चे को ही किडनैप कराती है। देखिए सारा मामला इस तरह से है कि समीना बेगम जो एक नाम आ रहा है लेडी का, जिसका चेहरा अब आपको ब्लर दिख रहा है, हालांकि आप दूसरे का चेहरा देख चुके होंगे, लेकिन हम उसकी सीक्रेसी रखने के लिए इसको ब्लर कर रहे हैं। समीना बेगम आती है फाइनेंशियल ट्रबल में और इससे बाहर निकलने के लिए वो टारगेट करती है अपनी ननंद को। पता चलता है कि उसके ननंद के घर में कुछ पैसे आए हैं या पता नहीं क्या है। सऊदी अरेबिया में उनके हस्बैंड रहते हैं।
अचानक से वो अपने बच्चे को लेकर वापस बेंगलोर से गुलबर्गा आती है और सुबह सुबह एक लेटर आता है घर पर। लेटर में लिखा होता है कि एक फलाना जो बच्चा है वो किडनैप हो चुका है और 22 लाख रुपए देकर उस बच्चे को छुड़ा कर ले जाना है। बताया जा रहा है कि समीना बेगम का बेटा किडनैप हो जाता है, लेकिन उस लेटर में ननंद का बेटे का नाम है। अब समीना बेगम अपनी ननंद पर प्रेशर डालती है कि देखो तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारा बच्चा किडनैप होने वाला था, लेकिन तुम्हारे बच्चे की बला मेरे बच्चे पे आ गई, मेरा बच्चा किडनैप हो गया, अब तुम कुछ भी करो, ये पैसे अरेंज करो और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इस तरह का कंटिन्यू प्रेशर चल रहा था। जब पुलिस को मामला मालूम चला और उन्होंने जब FIR दर्ज की तो उन्हें कुछ ना कुछ फिशे नजर आना शुरू हुआ कि ऐसा समीना बेगम क्यों प्रेशर डाल रही है। जब समीना बेगम को बिठाकर सीरियसली जब इंटरोगेट किया गया तो समीना बेगम ने अपने सारे राज खोल दिए। उन्होंने अपने बच्चे को भिजाया था 2 बच्चों के साथ पूना को, और उस बच्चे का किडनैप एक फेक किडनैप था जिसकी वजह से 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बुलेटिन देखने वालों को या जितने भी लोग ये लेडी को या फैमिली को जानते हो, उस बच्चे पर आप ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, क्योंकि वो बच्चे का क्या भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो स्कूल जाने वाला लड़का है। कल के दिन अगर आप उसको ब्लेम करते रहेंगे, अरे भाई ऐसा हुआ, तो उसकी मेंटल जो है काफ़ी डिप्रेशन में आ सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि देखो, सबक सीखने का एक अलग मामला होता है। देखिए, फाइनेंशियल ट्रबल सबको होती है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, कोई इस तरह का जो है फेक किडनैप कर रहा है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि मेरे एक दोस्त के बहनी साहब की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आप 10,000 रुपये खर्च करने का सोचो या खरीद लेंगे, कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करो। 1 लाख रुपए आपके पास हैं तो 10,000 का काम करो, 10,000 हैं तो 1,000 रुपये खर्च करो, तभी आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम में रह सकते हैं। उम्मीद और दुआ यही करते हैं कि सभी के जो है फाइनेंशियल मामले अच्छे रहें, लेकिन आप इस तरह के डिसीजंस ना लें। उसके बाद कृष्णा रेड्डी JDS के कॉरपोरेटर ने अपील की है कि सैयद मोहम्मद अली हुसैनी साहब को वोट करें इस वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस में। आइए देखते हैं। आज मैं तमाम मुतली लोगों को, तमाम अवाम को मैं गुजारिश करता हूं कि सैयद अली बाबा साहब को कामयाबी दीजिए। कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नेतृत्व में। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, चिल्ड्रंस डे है, तो चिल्ड्रंस डे को चलते हुए मैं आप सभी चिल्ड्रंस को बोलना चाहूँगा हैप्पी चिल्ड्रंस डे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चिल्ड्रंस डे का मामला। और आपको बता दूँ कि चिल्ड्रंस जितने भी हैं, आप सब लोग ये बात ज़रूर समझें आज के थॉट ऑफ डे में कि मेक मोर मूव्स एंड लेस अनाउंसमेंट, यानी काम ज़्यादा करो और अनाउंसमेंट कम करो, यानी कि एक अच्छी कामयाब इंसान की ये निशानी होती है। तो ज़रूर इसे अपने लाइफ में फॉलो करें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. बनानास के आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ कि किडनी स्टोन ये रिड्यूस करते हैं, डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, हार्ट हेल्थ इंप्रूव करते हैं, एनीमिया को फाइट करते हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन, स्किन हेल्दी, बूस्ट ब्रेन पावर, और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर जो है ड्राई ही नज़र आ रहा है, जिसमें आपको बता दें उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। आज की बुलेटिन खास बात ये रही कि 18 मिनट की मैंने बुलेटिन रिकॉर्ड की थी, लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि बीच में मुझे एक कॉल आ गया और मैं रिकॉर्ड का बटन वापस दबाना भूल गया और सारी रिकॉर्डिंग चली गई और मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और थैंक यू वसीम कि आप रात फिर से बैठे, 3 बजे के बाद भी आपने बुलेटिन बनाई। तो बुलेटिन व्यूवर्स को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो एफर्ट डाल रहे हैं उसको अप्रिशिएशन तो नहीं, बट नेगेटिव भी आप ना बोले, ताकि हमको सपोर्ट इस तरह से मिलते रहे। सैयद सुल्तान शाह का पहला कमेंट आया, अस्सलाम वालेकुम, खैरत भाई, हागरगा रोड का बनती है। सैयद गौस ने सलाम लिखा है, मोहम्मद रेहान ने सलाम लिखा है, मोहम्मद अनवर ने सलाम लिखा है, कौसर, मोहम्मद बेगम, आयरा जैन, तस्लीम सबा, मोहम्मद खान, मोहम्मद इस्माइल, शगुफ्ता बानो, सैयद मोइन पटेल, ज़ारा खान, सना अंजुम, अब्दुल खुद्दूस, इरफाना बेगम और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा है आप सबको। वालेकुम सलाम। मोहम्मद ज़फ़र लिख रहे हैं कि तार पे वक्फ बोर्ड बिल में चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि तौक़ीर रज़ा ने कहा कि किसी की बाप की ये प्रॉपर्टी नहीं है। भाई महाराष्ट्र का इलेक्शन भी होता और नई हुकूमत भी बनती, मगर हागरा रोड नहीं बनती, लिख रहे हैं सैयद गौस। पहली बात, वक्फ प्रॉपर्टी मदरसों और मस्जिदों की है, लेकिन इनमें जो खिदमत कर रहे हैं उनकी सैलरी 8 से 10 हज़ार है। वक्फ प्रॉपर्टी का पैसा जा रहा कहाँ है, इस तरह की बात बोल रहे हैं। और लिखा जा रहा है कि सीधा जवाब है पॉलिटिशियन के घर में, ओनली इस्लामी बात लिख रहे हैं। बीजेपी लीडर्स की आदत ही है कि एंटी मुस्लिम एटीट्यूड इलेक्शन टाइम रखते हैं, फिर उनको कोई डेवलपमेंट का मुद्दा रहता ही नहीं। मोहम्मद गयासुद्दीन ने ये बात बताई है। आपकी और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रख लिखा है कौसर जी ने। और एक और चीज़ लिखी है आयरा जैन ने कि
अल्लाह आपको आपकी टीम को हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आप सबके लिए भी ये दुआ हम कर रहे हैं और तस्लीम सबा ने भी इस तरह की दुआ की है कि आपको आपकी फैमिली को, टीम को अच्छा रखे। थैंक यू सो मच। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लिखा है मोहम्मदी बेगम ने। मोहम्मद खान लिख रहे हैं, भाई अल लतीफ़ के पास की रोड कब बनेगी, आधार कार्ड पैन कार्ड कैसे जो है लिंक करें, लिख रहे हैं शगुफ्ता बानो। आप जैसे मैंने बताया सैयद ऑनलाइन के पास जाके आप कर सकते हैं। शेख सर तारिक तौसीफ रज़ा साहब ने जो बोला है कि किसी की बाप की जागीर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लोग बेचारे हैं, किसी की बाप की जागीर है। कई जगह जो है गुलबर्गा में नूर शट्टी थिएटर, शाह बाजार से कई जगहों पर कब्जा हो चुका है। किंग मेकर लिख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल आना ज़रूरी है। शमसुद्दीन लिख रहे हैं, तार पे आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ के चलते बीच में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, ऐसा मत करिए। न्यूज़ के एंड होने के बाद लास्ट में एडवर्टाइजमेंट डालिए, लिख रहे हैं शमसुद्दीन साहब। देखिए जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चलती है और एडवर्टाइजमेंट्स के जो फंड्स रहते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलता है जाके आपको ये न्यूज़ हम पहुँचा सके। तब उसे लिख रहे हैं कि होम मिनिस्टर झारखंड के बारे में अमित शाह ने जो बोला है कि वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, लिख रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है उनके पास और ऐसे बिल सब वो मनमानी नहीं कर सकते हैं। शकील अहमद ने लिखा है कि गो हैश जिंदाबाद, एटम बम बंद होना चाहिए, गुलबर्गा में भी बंद होना चाहिए, लिख रहा है मोहम्मद गुलाब ने। जब तक हिंदुस्तान के मुस्लिम्स एक नहीं होंगे तब तक ये जो भी हो रहा है जैसा वक्फ बोर्ड और कई सारे प्रॉब्लम्स ये होते ही रहेंगे। अब्दुल खुदूस लिखा है कि मैं बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप रेलवे स्टेशन में मेमोरेंडम देते हैं या नहीं, अगर नहीं दिए हैं तो दीजिए। अब्दुल खुदूस साहब देखिए, रेलवे स्टेशन एक जो ट्रेन का जो मामला आपने बताया है कि बहुत वास्ट मामला है। हमने जितने भी लेवल पर बात करने की कोशिश की इतनी आसानी से, मतलब हम सिर्फ मेमोरेंडम देने से अगर ट्रेन अरेंज हो जाती थी तो नहीं होता था। आप जैसा इंटरेस्टेड हैं वैसे आप कम से कम 15 से 20 लोगों को जमा करें, हम सब साथ में जाएंगे, एक टाइम बनाकर हम रेलवे डिपार्टमेंट को देंगे, तभी जाके एक मैसेज जाएगा। एक ही लिख रहे हैं कि साहब को वक्फ इलेक्शन में 100% सपोर्ट करना चाहिए, मुस्लिम इस टाइम पर इंटरेस्ट लेना चाहिए और बाद में इंटरेस्ट ऐसे में टाइम पर हमारे मुस्लिम्स इंटरेस्ट नहीं लेते और बाद में बीजेपी जैसे लीडर्स की तानाशाही सहना पड़ता है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.